Hello everyone, my name is Praveen Kumar. We are going to discuss an important topics, part of speech. तो दोस्तों हम इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये जो क्लास है आपकी सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे एमपी टेट हो गया, एसएससी हो गया, जिन जिन भी एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर का रोल है, इंग्लिश ग्रामर आती है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो एमपी टेट है, एमपी टेट वर्ग 2, ये अपनी परीक्षा जुलाई में ही है और ये भी क्लियर हो गया है कि इसकी पात्रता परीक्षा होनी है। पात्रता परीक्षा के बाद इसकी चयन परीक्षा होगी। तो जिनका भी इंग्लिश सब्जेक्ट है उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हमें ये इंग्लिश ग्रामर शुरू करना है बिल्कुल बेसिक से। क्या है, देखिए इंग्लिश का जो कोर्स है वो बहुत महंगा है ना। यूट्यूब पर कोई इसको फ्री नहीं पढ़ाता है, इसके कोर्स बहुत महंगे हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसलिए हमने ग्रामर का जो पार्ट है उसको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री स्टार्ट किया है। तो हमें देखना है ये आपको दिख रहा है इंग्लिश सीखो बेसिक से। बिल्कुल आपको बेसिक से इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, पूरी ग्रामर कराई जाएगी, है ना। तो इसमें जैसे अपन सबसे पहले अपन को पढ़ना है अपना ये डे फर्स्ट है। डे फर्स्ट में अपन को पढ़ना है नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट होता है नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच का इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इससे ये हमारा क्या होता है, ग्रामर पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले इसको पढ़ना होता है, ये हमारा बेसिक होता है ना, नाउन। तो इसको हम देखेंगे। सबसे पहले अपन को स्टार्ट करना है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच। अब भैया देखो इंग्लिश ग्रामर में 8 पार्ट ऑफ स्पीच अपन को दिए गए हैं। जैसे नाउन हो गया, नाउन हो गया, जैसे अपना नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच आपकी इंग्लिश ग्रामर में दिए गए हैं और ये इंग्लिश ग्रामर पढ़ने का सबसे बेसिक पहला स्टेप है ना। जैसे अपन को छत पर अगर जाना है तो सीढ़ियों पे सबसे पहली सीढ़ी पर पैर रखना होगा, स्टेप नंबर फर्स्ट। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट तीसरी चौथी सीढ़ी पे पैर रखेंगे तो नीचे आ जाएंगे, समझ रहे। तो अपन को पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है। 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, तो ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, इनको हमें देखना है। अपन सबसे पहले एक एक करके इनको बड़े डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे अपन आज इसको नाउन को स्टार्ट करेंगे, नाउन पूरा पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन, फिर वर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। जिन जिन टॉपिक इनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जिनके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अपन उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हमें सबसे पहले देखना है नाउन। अब भाई दोस्तों, नाउन किस बला का नाम है? नाउन है क्या, है ना। अब वो नाउन नहीं समझने लगना कि नाउ की बाइक को नाउन कहते हैं, वो बात नहीं है यहाँ। नाउन, नाउन क्या होता है? आप जहां भी बैठे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं, आप अपने चारों तरफ देखिए, आपको जो भी वस्तु दिख रही है, बस वस्तु ऐसी हो जिसका कोई नाम हो। नाउन का मतलब ही होता है नाम। अंग्रेजों ने हमें, या कुछ भी समझ लिए, भगवान ने हमें ये नाम की जगह पे नाउन दे दिया, ठीक है ना। तो नाउन का मतलब होता है नाम। आपको आसपास जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं वो सारी क्या है, नाउन है, जिनका कोई नाम हो। जैसे अब हमारे सामने तो भैया फैन है, पेन है, टेबल है, बुक है, ये सारी वस्तुएं क्या है, नाउन है ना। नाउन आपने छोटे में पढ़ी होगी एक डेफिनेशन, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। नाउन को हिंदी में क्या बोला जाता है, संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। छोटे में आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग।
तो छोटे में तो हमने पढ़ी है, लेकिन ये डेफिनेशन आज हमें कोई काम की नहीं है। नाउन का आपको इतना ध्यान रखना है कि नाउन किसे कहते हैं, तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। बस आपको इतना याद रखना है, नाउन क्या है, तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान, किसी का भी कोई भी नाम है, वो क्या है, नाउन है। अरे बात समझ में, कोई भी नाम हो, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो। जैसे एग्जाम्पल में अपन देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल में राजू। अब भैया राजू क्या है, राजू किसी का नाम है ना। जैसे अपन देखें भोपाल, भोपाल क्या है, एक जगह का नाम है ना। जैसे अपन कहें इंडिया, तो इंडिया भी एक नाम है ना, जगह का नाम है। राजू हो गया, भोपाल हो गया, इंडिया हो गया। जैसे अपन लिख लें मोहन, मोहन भी क्या है, एक नाउन है। कोई वस्तु लिख लें अपन, जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, टेबल हो गया। तो ये सारी चीजें भैया क्या है, ये सारी चीजें नाउन है। आपको तो सीधा सा एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। आपको अपने सामने, अपने चारों तरफ जो भी वस्तुएं दिख रही हैं जिनका कोई नाम हो, वो क्या है, नाउन है। आई बात समझ में, ठीक। तो नाउन क्या है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। आप किसी का भी नाम लिख लें, किसी का भी नाम ले लें, वो सब क्या है, नाउन है। कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई स्थान हो, जो भी हो, फलाना ठिकाना, सब क्या है, नाउन है, ठीक। इसके बाद अब भाई पार्ट ऑफ स्पीच में अपन ने नाउन चैप्टर को स्टार्ट किया है। अब नाउन के भी क्या होते हैं, कई काइंड्स ऑफ नाउन। क्या होता है, काइंड्स ऑफ नाउन। अब भैया नाउन के भी क्या होते हैं, कई टाइप होते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जो काइंड्स ऑफ नाउन है वो 5 तरह के नाउन होते हैं। कितने काइंड्स ऑफ नाउन, 5, ठीक है। कितने होते, 5 होते हैं। अगर भैया वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें, है ना। बाकी अपन इसको देखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को अपन बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को अपन बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं अपन समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन को अपन बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। अब ये काइंड्स ऑफ नाउन 5 होते हैं। 5 प्रकार के जो होते हैं वो नाउन होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक और भाववाचक। प्रॉपर नाउन किसी पार्टिकुलर व्यक्ति, किसी पार्टिकुलर स्थान, किसी मतलब किसी पार्टिकुलर चीजों के नाम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन किसी पूरी जाति का बोध करा दे। जैसे आपने लिखा था मोहन, तो मोहन किसी लड़के का नाम है, लेकिन अपन मोहन की जगह कहते हैं बॉय, तो बॉय क्या है, कॉमन नाउन है। पूरी एक लड़कों की जाति को शो कर रहा है बॉय सब। गर्ल पूरी लड़कियों की जाति को क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, शो कर रहा है। जैसे अपन कहते हैं पुलिस, अब पुलिस में तो जाने कितने सारे पुलिस वाले होंगे, पूरी जाति को शो कर रहा है। अपन कहते हैं डॉक्टर, अब डॉक्टर के अंदर तो जाने जमाने में कितने सारे डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर जो शब्द है वो क्या चीज कर रहा है, पूरी जाति का बोध कर रहा है, तो वो क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। इसके बाद एक कलेक्टिव नाउन, किसी समूह के बारे में बताए, है ना। पूरे एक समूह, जैसे टीम हो गया। अब भैया टीम में, जैसे क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं, तो पूरी टीम यानी एक समूह के बारे में बता रहा है। जैसे अपनी फैमिली हो गई, फैमिली भी क्या है, पूरी फैमिली में कितने सारे मेंबर होते हैं, तो ऐसे ये पूरे समूह के बारे में बताए। पदार्थवाचक, पदार्थ में कोई भी वस्तु, मतलब कोई भी पदार्थ हो, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, है ना, वाटर हो गया, मतलब ऐसी चीज जिससे हम कोई दूसरी चीज बना पाए, ऐसी वस्तु जिससे हम कुछ बना पाए, वो क्या होता है, पदार्थ होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। फिर इसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। भाव क्या होते हैं, जो भैया अपने भाव हैं, अपनी जो फीलिंग है,
वो वही तो भाव हैं। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे अपन बोले ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है? एक भाव है, ईमानदार। काइंड यानी दयालु, है ना। सैडनेस यानी उदास। तो ये जो भी भाव हैं जिन्हें हम केवल फील कर सकते, उन्हें हम टच नहीं कर सकते, उन्हें हम देख नहीं सकते, वो हमारे क्या होते हैं? भाव होते हैं। उसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये अपने काइंड्स ऑफ नाउन हैं। अब हम इनको एक एक करके बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, कॉमन नाउन को डिटेल में पढ़ेंगे, कलेक्टिव नाउन को, मटेरियल नाउन को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने पास है प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा देखो, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। हमने आपको बताया था किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष होना चाहिए, मतलब बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। जैसे हमारा नाम है, आपका नाम है, तो ये सब क्या है? प्रॉपर है, खुद के है ना। तो प्रॉपर किसी विशेष व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, स्थान हो गया के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। दूसरी चीज आपको प्रॉपर नाउन में क्या ध्यान रखना है? तो द फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज इन कैपिटल। भाई जब आप किसी भी प्रॉपर नाउन को लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैसा होता है? कैपिटल। कैपिटल। अब आपने एबीसीडी में दो तरह के लेटर पढ़े होंगे, एक तो कैपिटल और दूसरा स्मॉल। पढ़े हैं कि नहीं? तो कैपिटल लेटर, पहला जो लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा? ये इसकी पहचान है, पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। जैसे आपने लिखा था, इधर देख लीजिए, जैसे एग्जांपल्स में अपन ने लिखा पप्पू, मोहल्ले में आपके किसी का नाम हो पप्पू, ठीक है, सचिन। अब भाई इसमें देखो, ये जो पहला लेटर है ये हमेशा क्या होगा? कैपिटल होगा। सचिन हमेशा क्या होगा? कैपिटल हो गया। इंडिया, ये भी क्या है? कैपिटल है। भोपाल में बी देखो क्या है? कैपिटल है। तो भाई इसको पहचानने का सबसे इंपॉर्टेंट जो तरीका है वो यही है कि द फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज इन कैपिटल, यानी फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होगा? कैपिटल होगा। ठीक, इसके बाद ये अपन ने हिंदी में इसकी डेफिनेशन, अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी भी पार्टिकुलर पर्सन हो गया, पार्टिकुलर प्लेस हो गया, पार्टिकुलर थिंग हो गया, है ना। तो इनको हम क्या कहते हैं भाई? तो इनको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक, जैसे एग्जाम्पल है पप्पू। तो पप्पू भैया किसी प्रॉपर व्यक्ति का नाम है पप्पू। सचिन किसी प्रॉपर व्यक्ति का नाम है ना। जैसे अपन कहते हैं राम, तो राम किसी प्रॉपर व्यक्ति का नाम है। तो ऐसे जो प्रॉपर हैं उनको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे सचिन हो गया। इंडिया, अब ये इंडिया किसी कंट्री, मतलब अपनी कंट्री का नाम है ना, तो इसे तो नहीं भूलना। तो इंडिया क्या है? कंट्री का नाम है। तो इंडिया एक जो है पार्टिकुलर प्लेस का नाम है, इसलिए क्या है? प्रॉपर नाउन है। भोपाल क्या है भाई? तो इंडिया के अंदर ही क्या है? एक जगह है जिसे हम भोपाल कहते हैं, तो ये भी क्या है? पार्टिकुलर है। तो इसी तरह ईटीसी। तो ऐसे कई सारे नाम हो सकते हैं जो प्रॉपर हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? प्रॉपर नाउन था। और इसके बाद अपन आगे जो 4 काइंड्स ऑफ नाउन हैं उनको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और भाई ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती हो, उसके लिए तो रामबाण है। ठीक है ना। तो इसको बढ़िया अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको इसी तरीके से पूरी ग्रामर देखने को मिलेगी, है ना। तो अपने YouTube चैनल का नाम है द गुरुकुल परिवार। द गुरुकुल परिवार को आप क्या कर लें? द
गुरुकुल परिवार, ये अपने YouTube चैनल का नाम है। इसी चैनल पर आपको पूरी इंग्लिश ग्रामर मिल जाएगी। आज से अपन ने स्टार्ट किया है, तो जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके से आपको कंटिन्यू पूरी ग्रामर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बढ़िया पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।